लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ काले और शेखर भारती को लेकर एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची है, जहां घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। एसआईटी का जांच में फोकस अब इस बात पर है कि वारदात के दिन कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, शुरुआत कहां से हुई और वारदात का खात्मा कहां पर हुआ। यह सब पता करने के लिए एसआईटी के मुखिया डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, बाराबंकी पीएससी के सेनानायक आईपीएस सुनील कुमार सिंह, सीओ संजय नाथ तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह समेत पुलिस का भारी लाव लश्कर घटनास्थल पर पहुंचा है। इस केस के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा, मोनू सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लखीमपुर खीरी की बात हो रही है, जहां पर मामले की जांच लगातार जारी है और घटनास्थल पर एसआईटी पहुंची है, जो घटना का रूपांतरण यानी रिक्रिएशन कर रही है। आशीष और अंकित के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। वारदात के हर पहलू की जांच हो रही है। रिक्रिएशन कर एसआईटी ये जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे पूरी घटना हुई और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, शुरुआत कहां से हुई और वारदात का खात्मा कहां पर हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर घटनास्थल पर रिक्रिएशन किया जा रहा है। लखीमपुर के तुकुनिया गांव की यह तस्वीर है, जहां पर मौके पर एसआईटी की टीम पहुंची है और घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। यह वो तस्वीर न्यूज स्टेट पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है कि वारदात आखिर हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई और कहां पर जाकर इसकी खात्मा हुई। यह सब पता करने के लिए एसआईटी के मुखिया डीआईजी तिकोनिया कांड के सभी आरोपियों को एसआईटी अपने साथ लेकर तिकोनिया आ गई है, ठीक उसी जगह पे जहां पर 3 अक्टूबर को घटना घटी थी। सभी आरोपी यहां पर लाए गए हैं, आरोपियों के वकील भी यहां पर आए हैं, तमाम पुलिस ऑफिसर यहां मौजूद हैं, एसआईटी के लोग मौजूद हैं। आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ काले और शेखर भारती, सभी को एसआईटी की टीम तिकोनिया लेकर पहुंची हुई है। कई गाड़ियों का काफिला है और इस काफिले में एसआईटी की टीम यहां पर सभी आरोपियों को लाई है। तो ये ठीक वही जगह है जहां पर थार जलाई गई थी। देखिए जली हुई गाड़ी तो यहां पर नहीं, लेकिन यहां पर जो घास है वो जली हुई दिख रही होगी आपको। तमाम गाड़ी के जले हुए अवशेष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी आरोपी इस वक्त पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम वकील भी हैं और जो समर्थक हैं आशीष मिश्रा के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है जहां पर गाड़ी जलाई गई थी, करने दिया जाए। तो आपको अवधेश सिंह भी नजर आ रहे होंगे, जो वकील हैं आशीष मिश्रा के, वो भी मौके पे हैं। वीडियो सुफिकान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, तिकोनिया, लखीमपुर खीरी। चलिए सीधे रुख करते हैं अनिल का, जो लखीमपुर खीरी से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? अभी किस तरह की तस्वीर वहां पर इस वक्त दिख रहा है, रिक्रिएशन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त 2 बजे का समय है, 2 बज चुके हैं और 3 अक्टूबर को 2 से 3:30 बजे के बीच ही वारदात यहाँ पर घटी थी तिकोनिया में। तो हम उसी एरिया में खड़े हैं जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया, जहाँ पर थार जलाई गई थी। तो आप थोड़े से जले हुए अवशेष वहाँ पर देख पा रहे होंगे। गाड़ी तो वहाँ से हटा दी गई है और वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर पीछे बैक साइड में फॉर्च्यूनर भी जलाई गई थी। और आपको दूर दिख रही होगी गाड़ियों का काफिला है। एसआईटी की टीम आई हुई है, तमाम पुलिस फोर्स है, आरएएफ के जवान है, पुलिस पीएससी के जवान है और चारों आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा, अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती और अंकित दास का प्राइवेट गनर लतीफ उर्फ काले, ये चारों लोग यहाँ पर लाए गए हैं। तो अभी अंकित दास को लाया गया था उतारकर, जहाँ पर गाड़ी जली वहाँ से लेके वहाँ तक उनको पैदल ले जाया गया, जहाँ से वो कह रहे हैं कि पैदल उतर के गाड़ी से भागे थे अपनी जान बचाकर। फिर लतीफ को लाया गया और फिर शेखर भारती को लाया गया। इन तीनों को लाया गया है और इन्होंने वो जगह दिखाई कि जिस जगह से वो भागे थे, तो उस एरिया को अपने मीटर से नापा है, अपने फीते से नापा है फॉरेंसिक टीम ने, और वो दूरी नोट करिए कि कितनी दूरी भागने और गाड़ी जलने के बीच में थी। अंकित दास को नहीं उतारा गया गाड़ी से, सिर्फ इसलिए नहीं उतारा गया है क्योंकि अगर अंकित दास को उतारेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कहां से भागे थे, किस गाड़ी से उतरे थे, तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि वो गाड़ी में मौजूद थे। जबकि वो डिनाई कर रहे हैं कि वो गाड़ी में नहीं थे, तो भागने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए उनको नहीं उतारा गया गाड़ी से। और यहाँ से बताया जा रहा है कि अब अंकित दास को बनबीरपुर ले जाया जाएगा। बनबीरपुर पैतृक गांव है आशीष मिश्रा का, जहां पर उस दिन दंगल का आयोजन किया गया था। तो आशीष मिश्रा वहां पर जाएंगे और अपने आप को बताएंगे कि जब
2 से 3:30 के बीच वो दंगल में कहाँ थे, किस जगह बैठे थे और क्या कर रहे थे, तो वो अपनी उपस्थिति बनबीरपुर में साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम जांच पड़ताल चल रही है और एसआईटी तमाम जगहों को देख रही है। फॉरेंसिक टीम ने तमाम यहाँ पर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं। दूरियों को नापा है कि गाड़ी जलने से आरोपियों के भागने के जो स्थान था वहाँ के बीच की दूरी कितनी है। और ये बताया जा रहा है कि जली हुई थार में जो कारतूस मिले थे 2, वो लतीफ़ उर्फ काले, जो कि अंकित दास का प्राइवेट गनर है, उसके थे। क्योंकि जब भीड़ ने घेर लिया उसको, किसानों ने घेर लिया, उसको लगा कि उसको भी मार दिया जाएगा, तो उसने फायर किया था और उसके जो खोखे थे वो थार में ही रह गए थे, तो वही बरामद हुए थे। तो ये अंकित दास के प्राइवेट गनर के थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है कि गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है, वो हवाई फायर किए गए थे। तो तमाम साक्ष्य पिछले पौने घंटे से लगभग 40 से 45 मिनट से जुटाए जा रहे हैं और तमाम गाड़ियां मौजूद है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं, एसआईटी के तमाम सदस्य हैं और दूसरे आला अधिकारी हैं। पुलिस के सुरक्षा के लिए भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और आरएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो साक्ष्य संकलन का काम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज इस पूरे मामले में, जो घटना की जाँच को लेकर, क्योंकि आज यहीं पर साक्ष्य जुटाए जाने हैं। और गाड़ियाँ देखिए आगे जा रही हैं। अब ये बनबीरपुर जा रही हैं गाड़ियाँ। बनबीरपुर पैतृक गांव है अजय मिश्रा और फ्रेनी का और उनके बेटे आशीष मिश्रा का, और उस दिन दंगल का आयोजन वहीं था जहां डिप्टी सीएम को आना था। और अभी तक क्लेम कर रहा है आशीष मिश्रा कि वो बनबीरपुर में ही था। तो गाड़ियां अब यहां मौके का मुआयना करने के बाद बनबीरपुर की ओर रवाना हो गई हैं। जी अनिल, इस बात से ये साफ है कि अभी जो यहाँ पर रूपांतरण किया जा रहा था, ग्राउंड जीरो पर जो न्यूज स्टेट पहुंचा हुआ, रिक्रिएशन किया जा रहा था पूरा घटना का, यहाँ क्या पूरा खत्म हो चुका है तिकोनिया में। अब बलबीरपुर जाया जा रहा, आशीष मिश्रा जहां पर दंगल चल रहा था। बिल्कुल, यहाँ का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला पड़ाव एसआईटी का बनबीरपुर है। बनबीरपुर में अब वो बताएंगे, अब ये गेंद आशीष मिश्रा के पाले में, उन्हें साबित करना है कि वो यहाँ तिकोनिया में मौका वारदात पे नहीं थे बल्कि बनबीरपुर में थे। अब क्या एविडेंस है, कैसे साबित करेंगे, ये डिपेंड करता है आशीष मिश्रा के ऊपर, क्योंकि गेंद अब उनके, जैसा मैंने कहा, गेंद उनके पाले में आ गई। उन्हें बताना है, अपने निर्दोष होने का सबूत देना है, अपना बेगुनाही साबित करनी है। तो बनबीरपुर लेकर एसआईटी का काफिला आगे रवाना हो गया है और अब वहाँ पर वो एसआईटी उस जगह पर जाएगी जहाँ दंगल का आयोजन था और जहाँ बार बार क्लेम कर रहा आशीष मिश्रा कि वो घटनास्थल पर नहीं बल्कि दंगल में था जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है।